देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। डॉक्टर, मुंबई में आपका क्लिनिक कहाँ पर था? वो मतलब देखिए, मेरा क्लिनिक नहीं था, हॉस्पिटल था। क्या बात है, कौन सा हॉस्पिटल? देव हॉस्पिटल। देव हॉस्पिटल कहाँ पर है ये? विरार के नजदीक था, शायद आपको पता नहीं होगा। शुरुआत में मैं उसी एरिया में काम करता था। विरार में देव हॉस्पिटल? नहीं, मैंने ये नाम पहले कभी नहीं सुना। अरे लड़की तैयार होकर इंतजार कर रही है, उसके लिए भी थोड़े सवाल बचा कर रखिए। एक बार शादी तय हो जाने दीजिए, फिर आराम से गप्पे लड़ाएंगे। क्यों? अच्छा सुनिए, लड़की से कुछ सवाल करने हैं तो पूछिए ना। नाम क्या है आपका? डिम्पल। वैसे उसका नाम सागरिका है, प्यार से हम उसे डिम्पल कहते हैं। पढ़ाई कितनी हुई है तुम्हारी? 12वीं पास हूँ। और क्या आता है तुम्हें? ये ना वीडियो बहुत अच्छी बनाती है। अरे रे, ये लड़की कपड़े क्यों उतार रही है? अरे अरे कुछ नहीं है, वो गेम के साथ कभी कभी बीच में आ जाता है। नहीं, गेम का तो नहीं था वो। टोनी, तुम अंदर जाओ, बड़े लोगों के बीच में बोला नहीं करते। मैंने अब तक कहाँ कुछ बोला है? मैंने तो अब तक उनको ये भी नहीं बताया कि दीदी हीरोइन बनना चाहती है। तुम सच में हीरोइन बनना चाहती हो क्या? हाँ, मुझे एक्टिंग करने का बहुत शौक है। शौक था, स्कूल में थी तब था। अब नई नई चीजें सीखने का शौक है उसे। डॉक्टर साहब के साथ काम करती है वो। मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? वो ऐसे उठकर क्यों चली गई? नहीं, वो शर्मा गई। वो ना बिल्कुल मेरे जैसी ही है, न किसी से कुछ लेना न कुछ देना, न किसी में टांग अड़ाएगी। बिल्कुल उल्टा जवाब नहीं देती और झगड़े से तो 10 कोस दूर रहती है। मेरे जैसी प्यारी और मीठी बातें करती है वो। बंधु, अब डिंगे मारना बंद कर दे, नहीं तो मेरे कानों से खून निकलेगा। आई, आज मेरी नजर उतार देना। मेरी बात मानिए, आप आंखें बंद करके ये रिश्ता तय कर दीजिए। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? हाँ। तो चलो फिर आगे की तैयारी करते हैं। मतलब? अरे सगाई की बात कर रहा हूँ, अगले हफ्ते रख लेते हैं ना सगाई। अब जब सब तय हो ही गया है तो शुभकामनाएं देरी कैसी? क्या बोलते, ठीक कहा ना मैंने? हमें कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर, अब तो बता दीजिए कि आपका हॉस्पिटल एग्जैक्टली कहाँ था। मतलब मुझे याद आएगा कि हम मिले कहाँ थे। मैं क्या कहता हूँ, लड़की से उसकी इच्छा पूछ लेते, उसके बाद ही हम सगाई की बात करेंगे। हाँ। अरे बाबू, अब उससे क्या पूछना, वो हम बड़ों से ज्यादा समझदार है क्या? तय रहा, अगले हफ्ते ही हम इनकी सगाई कर देते हैं। मैं मुहूर्त देखकर बताती हूँ। हाँ चलेगा। तो हम तैयारी शुरू करते हैं। डॉक्टर,
आपका कार्ड मिलेगा क्या? नहीं, अभी तक बनवाया नहीं मैंने। वो क्या है ना, क्लिनिक अभी अभी खोला है ना मैंने, इसलिए। अब आप इस घर के दामाद बनने वाले हो तो हमारा मिलना जुलना तो होता रहेगा। बाद में आपको दे दूंगा। नहीं फिर भी। अच्छा, वो कौन से गेम का वीडियो खुल गया था, देखूं तो? चलिए अब हम चलते हैं। हाँ? जल्दी मिलते हैं। चलिए बाबा। डॉक्टर, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है। मुझे नहीं करनी शादी। और ये बताइए, आपको क्या जरूरत है मेरे घर वालों से मेरी शादी की बात करने की? आपकी वजह से मेरी शादी तय हो रही है और आप ही इसे तोड़ेंगे। ये कैसे मुमकिन है? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो सीधे घर वालों से बात करो। मुझसे बात करने का क्या फायदा? क्या फायदा मतलब? अब आप ही समझाइए उन सबको। और अगर आपकी वजह से उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की ना, तो मैं। तो क्या फिर से मुंबई भाग जाओगी? वहां से उठाकर तुम्हें यहाँ ले आएंगे और उसी दिन तुम्हारी शादी करा देंगे। तो ऐसी फिजूल की बातें मत करो, जाओ। थैंक यू डॉक्टर। क्यों? ऐसे ही। मैं चली बुरी पागल है। रेशमा, बोलो रेशमा। हेलो डॉक्टर, आपका काम हो गया है। पैसों का इंतजाम कर दिया है मैंने। तो बताओ कब मिलूं? शाम को आऊं? नहीं सुनिए, शाम को मत आइए। मेरे पति काम के सिलसिले से बाहर जाने वाले हैं, तब रात को आइए आप। ठीक है, रात को मिलते हैं। हाँ, बाय। ये लीजिए पैसे। थैंक यू सो मच रेशमा। ये क्या कर दिया ना पराया थैंक यू कहकर? ये मैंने आपके लिए नहीं किया है, अपने लिए किया। मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बगैर। अब मुझे आदत सी हो गई है आपकी। आप हमेशा मेरे नजदीक रहे, मुझसे बात करते रहे, ऐसा लगता है। रेशमा, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन बताओ मैं क्या करूं? और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। तो निकालिए ना कोई तरकीब। ऐसे कितने दिन चलेगा? अभी आगे की सोचने की क्या जरूरत है? बल्कि अभी जैसे चल रहा है वो ठीक ही तो है। आगे का बाद में सोचेंगे। अभी इस पल को एंजॉय करते हैं। मिली क्या? बाबू भाई, आप काम पर नहीं गए? डॉक्टर, वो डिम्पल। क्या हुआ डिम्पल को? डॉक्टर, डिम्पल बहुत देर से मिल नहीं रही है। अरे वो होगी यहीं कहीं, सहेली के यहाँ गई होगी। आ जाएगी, टेंशन मत लीजिए। टेंशन कैसे ना ले डॉक्टर, उसका सामान भी नहीं दिख रहा है। कपड़े, बैग सब कुछ ले गई है। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लड़के वालों को क्या कहूँगी मैं अब? कौन शादी करेगा मुझसे? मंगलताई, शांत हो जाइए, वो आ जाएगी। मैं मेरे कमरे में हूँ, जरूरत पड़ी तो बुला लीजिएगा।
बाबू भाई, ओ मंगलताई, बाबू भाई। क्या हुआ डॉक्टर? मेरे कमरे में कौन आया था? नहीं, कोई नहीं। क्या हुआ डॉक्टर? चोरी हुई है मेरे कमरे से, किसी ने पैसे चुराए मेरे। हे भगवान, डिम्पल पैसे चुरा करके भाग गई। अब आप ही समझाइए उन सबको। और अगर आपकी वजह से उन लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं। तो क्या फिर से मुंबई भाग जाओगी? जाओ। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, कितने पैसे थे? कितने पैसे? 5 लाख रुपए चोरी हो गए हैं मेरे। हे भगवान, यही दिन देखना बाकी था। मती मार गई थी उस लड़की की। अब कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? कहाँ से लाऊं मैं? ए मंगल, तू ये क्या कर रही है? ओ, आपका ये सारा ड्रामा बंद कीजिए, मुझे डिम्पल का फोटो दीजिए। मंगल, खून निकल रहा है, कुछ लगा लो उस पर। अरे ये सब क्या चल रहा है? मुझे जल्दी डिम्पल का फोटो दीजिए। जा। बजा, जहाँ कहीं भी हो फौरन यहाँ आ जाओ। अरे घर पर। जो जीने का मजा यूं आने लगा। पुलिस आएगी तो देखना कैसा मजा आएगा। डिम्पी, ऐसा क्यों कर रही है तू? मुझे ऐसे घर से भगा कर लेकर आई। मेरे पास कपड़े भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। कृषु, तुम जानते हो ना कि तुम्हारे डिम्पल को ये सिंपल लाइफ अच्छी नहीं लगती। ये देखो। डिम्पी, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? डॉक्टर की अलमारी से। मतलब तूने चोरी किया? डिम्पी, तूने ऐसा क्यों किया? अभी पूरे गांव को ऐसा लगेगा मैंने ही तुझे भगाया और मैंने ही तुझसे चोरी करवाई। डिम्पी, मेरे घर वाले, तेरे घर वाले, डॉक्टर और पुलिस सभी लोग मिलके मुझे बहुत बहुत मारने वाले हैं। मुझे नहीं मार खाना है डिम्पी, मैं जा रहा हूँ। चोर 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 चोर, इसने मेरे पैसे चुराए हैं। मारो इसे, मारो, हाँ मारो, मारो इसे। तुम मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाओगे ना तो ही मैं तुम्हें बचाऊंगी। आ रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे बचा लो। छोड़ दो उसे, ये चोर नहीं है। मैं भाई हूँ इसका। क्या? ये लोग मार रहे हैं ना, इसलिए झूठ बोला। डिम्पी, सुन लो मेरी बात, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम लोग चलते हैं ना घर, नहीं तो जिंदगी भर जेल में बैठ के चक्की पीसते रहना पड़ेगा। अब ये डिम्पल ना लौट कर नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। जब मैं हीरोइन बनूंगी ना तभी गाँव जाऊंगी। डॉक्टर, आप जाकर थोड़ा आराम कर लो, बहुत भागदौड़ की है आपने। हाँ, तुम गांव में डिम्पल की पूछताछ करो। उसके बारे में कुछ भी पता चला तो पहले मुझे आकर बताना। उसके बारे में इस कान ने कुछ भी सुना ना तो ये मुंह सबसे पहले आप ही को बताएगा, सिर्फ आपको। साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। डिम्पी नहीं, डॉक्टर के पैसे। चोरी करता है, चोरी करता है। अरे साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की साहब। चल। क्या हुआ क्रिश? ऐसे खंबे जैसे यहाँ क्यों खड़े हो तुम? अरे डिम्पी, देखा क्या कैसे चोरों को मारते हैं? मेरी बात सुन, हम दोनों को जेल में डालने से पहले हम दोनों भाग जाते हैं यहाँ से। लेकिन मुझे क्यों जेल में डालेंगे? मैंने क्या पैसे चोरी किए हैं? मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए बिना बताए मैंने ले लिए वहाँ से। अरे डिम्पी, उसी को चोरी बोलते हैं। अगर डॉक्टर ने पुलिस को कंप्लेंट किया ना तो हम दोनों को जेल का हवा खाना पड़ेगा। हे भगवान, मैंने ये सोचा ही नहीं था। हमें कुछ करना पड़ेगा। डिम्पी, हम दोनों को पुलिस पकड़ने से पहले हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर पुलिस को कंप्लेन नहीं करेंगे। मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ कि डॉक्टर, मैंने पैसे चोरी नहीं किए हैं, उधार लिए हैं मैंने, और मैं जब बड़ी हीरोइन बनूंगी ना तब उनके पैसे वापस कर दूंगी। मतलब तुझे गाँव नहीं आना है? बिल्कुल भी नहीं। और तुम तो जानते हो डिम्पल को ना ये सिंपल लाइफ पसंद नहीं है। क्या बकवास है। मेरे
पैसे लेकर भाग गई। बहुत बड़ी गलती की है तुमने। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। ये कैसे हुआ? कहाँ ध्यान होता है आपका? हेलो। हाँ हेलो डॉक्टर, मैं डिम्पल बोल रही हूँ। आवाज ठीक से नहीं आ रही आपकी, यहाँ रेंज नहीं है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। मेरे पैसे चुराए हैं तूने, मुझे इसी वक्त मेरे पैसे चाहिए। पूरी मुंबई छान भरूंगा लेकिन मेरा पैसा तुझे हजम नहीं करने दूंगा, समझी? डॉक्टर आपको कैसे पता कि मैं मुंबई आई हूँ? मुझे मेरे पैसे चाहिए। चोरी करके भागी हो तुम। चुराए नहीं है, जरूरत थी इसलिए लिए मैंने। जब मैं हीरोइन बन जाऊंगी तब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। अब मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे थे तो मैं पैसे लेकर भागूंगी ही ना। ये देखो डिम्पल, तुम पहले यहाँ आओ। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो मेरे पेशेंट हैं। जब तुम्हें काम मिलेगा तब तुम यहाँ से जाना, लेकिन पहले तुम यहाँ आओ। लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। जब तक मैं हीरोइन नहीं बन जाती मैं गाँव वापस नहीं आऊंगी। हाँ, पागल हो गई हो तुम? देखो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कहाँ रहोगी तुम? और तुम्हें किसी ने फंसाया तो? मुझे कोई फंसाएगा नहीं, मेरे साथ रूपा दीदी है ना। क्या? रूपा तुम्हारे साथ है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो तुम्हें कहाँ मिली? मिली तो नहीं है, लेकिन अब मैं मुंबई आ गई हूँ तो मिलूंगी ना उनसे। रूपा दीदी अपने यहाँ आई थी ना, तब उन्होंने अपने घर का पता दिया था और अब मैं रूपा दीदी के घर जाने वाली हूँ। क्या? ये क्या कर रहे हो आप? हाँ? मैं मुंबई जा रहा हूँ डिम्पल को ढूंढने। अजी ऐसा मत कीजिए, जिंदगी में आप कभी भी मुंबई नहीं गए हो, आपको कुछ नहीं मालूम वहाँ का कैसे ढूंढेंगे आप। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आप जाना चाहते हैं ना, जाना चाहते हैं ना? पहले मुझे मार डालो, पहले मेरी जान ले लो, फिर जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाओ। बाबू, तू भी खुदकुशी करने निकला है क्या? अपने बाप पे ही गया है। अगर अपनी माँ की गुण कुछ लेता तो क्या मर जाता? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो कसम से मैं अपनी जान ले लूंगी। अरे तू क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? जान देने नहीं जा रहा हूँ मैं, डिम्पल को ढूंढने मुंबई जा रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, डिम्पल घर लौट कर आ रही है। सच में? हाँ, मेरी अभी अभी फोन पर उससे बात हुई, मैंने उसे समझा दिया है। डिम्पल लौट कर आने के बाद कोई उससे बात नहीं करेगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा। हाँ डॉक्टर, जैसा आप बोलो, बस हमारी डिम्पल घर आ जाए। शाम ढलते वो घर आ जाएगी। हे भगवान, बच्ची सही सलामत घर आ जाए, उसकी शादी में कोई रुकावट ना आए। 11 गुरुवार का व्रत रखूंगी। डिम्पी मुझे जाने देना घर, मुझे इधर डर लग रहा है ना। प्यार किया तो डरना क्या, मैं हूँ ना। मम्मी 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 दीदी आ गई, दीदी आ गई, मम्मी घर पे। मम्मी दीदी आ गई। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो ना, छोड़ो। अरे डिम्पी तूने तो पकड़ा है, मैंने कहा पकड़ा तुझे? यही मुझे जबरदस्ती लेकर गया था, मैं इसके साथ नहीं जाने वाली थी। क्यों रे? हाँ, हमारी लड़की ही मिली तुझे भगा कर ले जाने के लिए। चल बता, कहाँ ले गया था मेरी बच्ची? मुझे भगा कर लेकर गया, ऊपर से डॉक्टर के पैसे भी चुराए थे इसने। क्या?
पैसे कहाँ है मेरे? कहाँ है मेरे पैसे? मैंने कुछ नहीं किया डॉक्टर। अरे रुक, किधर भाग रहा है? ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। मुझ जैसी मासूम लड़की को भगाकर ले जा रहा था ये। ऐसा क्या? हाँ, तुझे भगा कर ले गया और तू चली गई? तेरी अक्ल क्या घास खाने गई थी? हाँ, तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। मंगलताई छोड़िए उसे। मैंने आपसे क्या कहा था? डिम्पल लौट कर आएगी तो सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा, उसके बाद आप लोग। चलो डिम्पल, चलो। डॉक्टर, पैसे कहाँ हैं? क्या? पैसे कहाँ हैं मेरे? वो क्रिश, वो बैग में है। पूरे पैसे हैं ना? कितने खर्च किए? 1-2 हजार तो खर्च कर दिए होंगे मैंने। रूपा दीदी कहाँ है? मुझे रूपा दीदी से मिलना है। कहाँ है वो? वो नहीं आई यहाँ। क्या? आपने तो कहा था कि वो यहाँ आई है, इसलिए मैं लौट आई ना। वो सब मैं नहीं जानती। मुझे रूपा दीदी से मिलना है, वो भी अभी के अभी। और अगर वो नहीं मिली ना तो मैं हंगामा कर दूंगी। हाँ। मैंने झूठ कहा था तुम्हें। जाओ यहाँ से। क्या मतलब? आपने मुझे फंसाया? हाँ, फंसाया। क्या कर लोगी? आपकी वजह से मैं लौटी हूँ ना। अब आप ही मेरी शादी तोड़ेंगे, वरना मैं वापस रूपा दीदी के पास चली जाऊंगी। अब भी जाती हूँ मैं, देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। मैं वापस नहीं आने वाली। मेरी बात सुनो। ठीक है, मैं रुकवाता हूँ तुम्हारी शादी, लेकिन तुम्हें मैं जैसे कहूँ वैसा ही करना होगा। बोलो रेशमा। हेलो डॉक्टर, डिम्पल आ गई घर? हाँ, आ गई। उसके घर वालों से कहना कि अब जल्दी से उसकी शादी करा दें। ये लड़की अब जरा भी भरोसे के लायक नहीं है। रेशमा, मैं हूं ना, तुम उसकी फिक्र मत करो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी के अभी निकलूं और वहाँ क्लिनिक में आकर आपसे मिलूं। तुम्हें भले ऐसा कुछ भी लगे, लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल नहीं आओगी। ठीक है, आप ही आना। मेरे पति काम के सिलसिले से बाहर जाने वाले हैं। दोपहर को खाना खाने आ जाइए, मैं आपके पसंद का खाना बनाऊंगी। अच्छा, फिर तो तुम जानती ही हो कि मुझे क्या पसंद है। अच्छा, रखती हूँ फोन। आइए कल, इंतजार रहेगा। बाय। ये आपके लिए। रेशमा, मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन मैं इतना महंगा तोहफा कैसे ले सकता हूँ? अपने अगर प्यार से कुछ दे तो मना नहीं करते, ऐसे दिल नहीं दुखाते। रेशमा, आज मुझे पहली बार किसी ने प्यार से कुछ दिया है। मैं इसे जिंदगी भर संभालूंगा। रेशमा, तुम मेरे लिए कितना कुछ करती हो। ये सोने का ब्रेसलेट दिया, मामा जी को देने के लिए पैसे दिए। तुम्हारे एहसान में कैसे चुकाऊंगा? एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं है। एहसान तो आपका है मुझ पर। आइंदा कभी मामा जी ने परेशान किया ना तो मुझे बताइए, घर से बाहर निकाल दूंगी सबको। वो कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं है मुमकिन? घर के कागजात क्रेडिट सोसाइटी में जमा है ना। मैंने ठान ली ना तो वो कागज दिखाकर मुंह बंद कर दूंगी उनका। सच में? रेशमा, आज तो मेरी सारी टेंशन दूर हो गई। डिम्पल वापस लौट आई है। वो फिर से भाग जाए उससे पहले उसकी शादी करा देता हूँ बस। सच कहूँ डॉक्टर, मुझे डिम्पल की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। वो शादी के लिए मनचाहा दूल्हा मिले इसलिए घर से भाग भी सकती है। एक बार शादी का फैसला गलत हुआ ना तो औरत को जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। पति कैसा भी हो, कितना भी परेशान करे, फिर भी उसका घर उसे संभालना ही पड़ता है। छोड़ के निकल नहीं सकती ना।
और फिर भी कोई छोड़ के निकल जाए तो ऐसी औरत से दूसरी शादी कौन करेगा? क्यों नहीं करेगा? आजकल ऐसी बहुत सी शादियां होती हैं। तो आप करोगे मुझसे शादी? बोलिए ना डॉक्टर। सिर्फ आप ही हैं जो मुझे समझ सकते हैं। अगर आपने मना कर दिया ना डॉक्टर, तो मैं जी नहीं पाऊंगी। अब मैं जीऊं या मरूं ये आपके हाथ में है डॉक्टर। करोगे ना मुझसे शादी? आप करोगे मुझसे शादी? बोलिए ना डॉक्टर। ये औरतें भी कितनी बेवकूफ होती हैं। थोड़ी प्यार से बात क्या की तो फौरन शादी के लिए पीछे पड़ जाती हैं। अगर हर औरत से शादी करता तो अब तक 10-12 शादियां हो चुकी होती मेरी। डॉक्टर फोन क्यों नहीं उठा रहे होंगे? हेलो हेलो डॉक्टर, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो मेरा? बात क्यों नहीं कर रहे हो आप मुझसे? मैं कितना परेशान थी, सिर्फ आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। क्या सोचा है आपने? करेंगे ना मुझसे शादी? देखो रेशमा, मैं अभी इस बारे में बात नहीं कर पाऊंगा। तो फिर कब बात कर पाओगे आप? हाँ, मैं तभी फोन करूंगी आपको। बोलिए ना डॉक्टर। आप चुप रहते हो तो तकलीफ होती है मुझे। रेशमा, नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? क्या चल क्या रहा है? एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती? नाश्ता तैयार है? हाँ हाँ, पोहा बनाया है। फिर से पोहे? पोहे कहाँ है? पोहे ये नाश्ता है तुम्हारा? ये खिलाने वाली हो तुम? खाली बर्तन। नाश्ता क्यों नहीं हुआ? 10 हाथ नहीं है मेरे, 2 ही है। और इतनी जल्दी है ना तो खुद के हाथों से बनाकर खा लीजिए। क्या कहा? फिर से बोलो, क्या कहा? जबान चलने लगी है तुम्हारी? हाँ? सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम। डॉक्टर, बाहर रुकिए। बाहर पेशेंट है ना, उनका नंबर है पहले। आप भी नंबर से आइए, नंबर आने के बाद ही अंदर आइए। बाहर रुकिए आप। आपके 500 हो गए चाचा जी। मुझे इमरजेंसी है। ये सब क्या है डॉक्टर? क्या मतलब? आप टाल रहे हो मुझे। तुम ठीक तो हो ना? मैं क्यों टालूंगा तुम्हें? उस वक्त यहाँ भीड़ थी इसलिए मुझे बोलना पड़ा। सबके सामने कैसे अंदर बुलाता तुम्हें? किसी को शक हुआ तो पता है ना क्या होगा, इसीलिए बाहर रुकने को कहा मैंने। ऐसा कब तक डरते रहेंगे हम लोगों से? मुझे इस पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आप बताइए, आप करेंगे ना शादी मुझसे? रेशमा देखो, जल्दबाजी में फैसला करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। आप शादी करेंगे या नहीं मुझसे? डॉक्टर, मेरी शादी कब तुड़वाएंगे आप? डिम्पल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अब जाओ तुम। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे यहाँ नहीं रहना है। आप अभी के अभी मेरी शादी तोड़िए और फौरन मुझे मुंबई लेकर चलिए। बताइए ना, हम कब जाएंगे मुंबई? रेशमा, रेशमा भाभी,
मैं आपको 1 घंटा देती हूँ। अभी 1 बजा है। 2 बजे तक मुझे आपसे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। लेकिन कैसा जवाब चाहिए रेशमा भाभी को? कितनी बार कहा है कि क्लिनिक में जब पेशेंट होते हैं तब ऐसे अंदर मत आना। आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि मेरी शादी तोड़ेंगे आप, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। और अगर मेरी शादी नहीं रोकी ना तो मैं फिर से रूपा दीदी के पास चली जाऊंगी। जाओ, फौरन जाओ। मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हारी शादी रोक दूंगा। फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं है तो अभी जाओ। ठीक है, अब रखती हूँ ना भरोसा, पर कभी कभी डर लगता है ना डॉक्टर। लेकिन अब नहीं कहूँगी कि मेरी शादी तोड़ दीजिए, लेकिन डॉक्टर प्लीज मेरी शादी तोड़ दीजिए ना, प्लीज। जाओ। बताइए, आप करेंगे ना शादी मुझसे? मैं आपको 1 घंटा देती हूँ। अभी 1 बजा है। 2 बजे तक मुझे आपसे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। शादी के अलावा कुछ बात ही नहीं कर रही है। ऊपर से ये डिम्पल ने भी सुन लिया। अब आधी अधूरी बात सुनकर उसका अलग ही मतलब निकाल लेगी वो। ये रेशमा भी ना बिल्कुल पागल औरत है। मुझे 1 घंटे की मोहलत दे रही है। जी करता है कि अभी जाऊं और उसका गला दबा दूं, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसीलिए शांत रहना पड़ रहा है। आप मुझसे शादी करोगे या नहीं? तुम पहले फोन उठाओ। आप जवाब नहीं देते तब तक मैं फोन नहीं उठाऊंगी। डिम्पल की शादी तुड़वाकर आप मुंबई जा रहे हैं, फिर मेरा क्या होगा? मुझे तो लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिए और दूर करिए गलतफहमी। देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझसे शादी करेंगे, हाँ या ना? ये तुम्हें जितना आसान लगता है उतना नहीं है। ये बात हम यहीं रोक देते हैं। ठीक है, मुझे मिल गया जवाब अपना। अगर कोई मुझे नहीं चाहता है तो मैं जी के क्या करूंगी? मैं खुद को खत्म कर रही हूँ डॉक्टर। ऐसी धमकियां देने वाली बहुत देखी है मैंने। इस तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग ना किसी इमोशनल इंसान पर करना, मुझ पर नहीं। आ गई, लगता है आ गई अकल ठिकाने। मैं जानता था रेशमा कि तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। आपको आखिरी बार देखना चाहती थी, इसलिए वीडियो कॉल किया। ये दवाइयाँ खाकर अपने आप को खत्म कर रही हूँ मैं। रेशमा, रेशमा ये क्या कर रही हो? गोलियां नीचे रखो। बाय डॉक्टर। इसने सच में खुदकुशी की तो आखिरी मैसेज, आखिरी वीडियो कॉल तो मुझे ही किया है। इसने खुदकुशी की तो पुलिस आएगी, उसका मोबाइल चेक करेगी और हमारी चैटिंग मैं तो नहीं 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 नहीं।
रेशमा, 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 रेशमा। रेशमा, ये क्या कर लिया तुमने? तुम देखना चाहती थी ना कि क्या मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं या नहीं। देखो, मैं सब छोड़ छाड़ कर भागा दौड़ा चला आया। किसके लिए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। लेकिन तुम उसके पहले ही। इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं। ये मेरी गलती है। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। डॉक्टर, रेशमा, तुम होश में आ गई? मतलब तुम नाटक कर रही थी? तुम पागल हो गई हो? मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकता। तुम मरना चाहती हो तो अपने हाथों से पहले मुझे मार डालो। ये कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर? तो प्रॉमिस करो, आइंदा ऐसा कभी नहीं करोगी। नहीं करूंगी। अगर मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा तो। क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। सच में डॉक्टर? मैं जानती थी आप मुझे धोखा नहीं देंगे। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। अब मैं जीऊं या मरूं ये आपके हाथ में है डॉक्टर। करोगे ना मुझसे शादी? आपको आखिरी बार देखना चाहती थी इसलिए वीडियो कॉल किया। ये दवाइयां खाकर अपने आप को खत्म कर रही हूं मैं। डॉक्टर, मेरी शादी कब तोड़वाएंगे आप? मुझे यहाँ नहीं रहना है। आप अभी के अभी मेरी शादी तोड़िए और फौरन मुझे मुंबई लेकर चलिए। बताइए ना, हम कब जाएंगे मुंबई? इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से तुम्हें अशुभ के संकेत मिल रहे हैं? रेशमा का फोन। डॉक्टर, मुझे यहाँ नहीं रहना है। कुछ भी करिए, मुझे यहाँ से दूर कहीं लेके चलिए। आप सचमुच मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे ना? आप करेंगे ना मुझसे शादी? एक तरफ रेशमा तो एक तरफ डिम्पल। इन दोनों के रहते मैं चैन से नहीं रह पाऊंगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है।